नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शबाब। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि भारत को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति ना पैदा हो। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग करेगा ताकि पाकिस्तान की जमीन से काम कर रहे आतंकियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का ऐसा जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर वो किसी रूप में जिम्मेदार है तो भारत के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहयोग करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि जेडी वेंस और उनका परिवार हमले के दौरान भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। हमले के तुरंत बाद उन्हें एक्स पर पोस्ट करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना उन्होंने जताई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की थी। रूबियो ने पाकिस्तानी अधिकारियों से जांच में सहयोग करने और तनाव कम करने के लिए कहा था। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि पहलगाम हमले का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी का भारत है। उन्होंने यह भी कहा कि आज फिर से यह संकल्प याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, अगर कोई कायराना हरकत करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा दिया जाएगा। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। आपको यह भी बताते चलें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की थी। 90 मिनट तक चली इस बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन को हरी झंडी दे दी है। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारत भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाओं से घिर गया है। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।